जब ईस्ट्रोजन बॉडी में ख़त्म होता है, जो कि मेनोपॉज पे होता है, उसके बाद उसके स्किन, बाल, सब कुछ अफेक्ट होता है। मेनोपॉज क्या होता है? जब पीरियड्स एक खातून के एक उम्र आती है जिस पे वो बंद हो जाते हैं, वो मेनोपॉज कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन पॉज कर जाती है, बट ये पॉज स्टॉप होता है। और ये लेबल तब होता है जब 1 साल तक पीरियड्स ना आए। ये तो डेफिनेशन होगी। अब इसमें होता क्या है? मेनोपॉज, एक्चुअल मेनोपॉज की एज एवरेज 50-52 ईयर्स है। कुछ फैमिलीज़ में, कुछ लोगों में ये मिड 40s में भी हो जाता है और कुछ का लेट 50s तक होता है। अगर 40 से पहले हो तो वो फिर बहुत अर्ली होता है, उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। अब अगर मेनोपॉज से पहले के साल देखें तो उसमें पीरियड्स की इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है, लेकिन वो 1 साल मुकम्मल नहीं बंद होते। इसको पेरी मेनोपॉज कहा जाता है। इस टाइम पर वो जो एक चीज़ शुरू हो जाती है ऑन एंड ऑफ, जिसको हॉट फ्लशेस कहते हैं, जिसमें एक सडन गर्मी का एहसास होता है। सो पेरी मेनोपॉज 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल चल सकता है, जिसमें इरेगुलरिटी और ये कुछ हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा मूड स्विंग्स शुरू हो जाती हैं, मूड ख़राब रहना शुरू हो जाता है, गुस्सा, इरिटेबिलिटी वगैरह। सो ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर पीरियड्स बंद होते हैं और मेनोपॉज तब लेबल किया जाता है जब 1 साल के लिए पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ओके, सो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जब एक खातून का जो मेन हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, वो ईस्ट्रोजन होता है। जब ईस्ट्रोजन बॉडी में ख़त्म होता है, जो कि मेनोपॉज पे होता है, उसके बाद उसके स्किन, बाल, सब कुछ अफेक्ट होता है। कुछ लोगों को डिप्रेशन हिट हो जाता है, मूड्स बहुत सिवियरली अभी अफेक्ट हो जाते हैं। और लेटर इन लाइफ जो इसके साथ सबसे बड़ा रिस्क होता है वो बोन्स की थिनिंग है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें बोन्स बहुत खोखली सी हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि खातून 60-70 ईयर ओल्ड गिरती हैं, बाथरूम में स्लिप हो जाती हैं और कोई फ्रैक्चर हो जाता है, इसलिए कि बोन्स बहुत भुरभुरी हो जाती हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा इसका कॉन्सिक्वेंस है, जिसकी वजह से ख़वातीन को डाउन द रोड बहुत इश्यूज होते हैं। आप खुद इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपका पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज बेहतर अंदाज में गुजरे। माइंड यू, ये याद रखो कि अब जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है ना कि अब औरतों की, मर्दों की, सबकी ज़िंदगी लंबी हो गई है, तो बहुत मुद्दत मेनोपॉज में गुजरती है। अब वो सारा मेनोपॉज डिप्रेस्ड और बीमार तो नहीं गुजारना ना। तो आपके लिए, जो आपके लिए खुद करने को बेहतरीन, वो यही है कि अपनी एक्सरसाइज करने वालों लोगों की ये ट्रांजिशन इजी होती है, उनके मेनोपॉज के सिम्टम्स कम होते हैं और डाउन द रोड, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, उनके मसल्स काम कर रहे होते हैं, वो कैल्शियम बोन्स में पहुंचा रहे होते हैं, इसलिए उनकी बोन्स इतनी जल्दी भुरभुरी नहीं होती। दूसरी तरफ अगर आप ये सब भी कर रहे हैं और आपको हॉट फ्लैशेस वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम फिर हार्मोन्स ऑफर करते हैं असेसमेंट करके कि कोई खुदा न खास्ता रिस्क फैक्टर तो नहीं है। और हार्मोन्स जब हम देते हैं तो सेफ होते हैं। उनका एक फ़ायदा ऑफ कोर्स ये होता है कि बाद में बोन्स की थिनिंग नहीं होती, वो भुरभुरी नहीं होती। सो मेनोपॉज को समझना और इसको हैंडल करना आपके हाथ में है, और जब आपसे ना हैंडल हो तो आपने हमारे पास आना है ताकि हम आपको हार्मोन्स दे सकें। थैंक यू।